हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, जहां पे आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें और खास करके आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स से रिलेटेड। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत खास होने वाला है, मे भी थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। अगर आपको एनिमेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना है या फिर आप एनिमेटर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश करूंगा एकदम शॉर्ट में बनाऊं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लंबा हो जाए फिर भी इसको देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर लो ना, बार बार क्या बोलने का यार। चलो कोई नहीं, तो उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो टॉपिक है, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि एनिमेशन में आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको काम करना है अगर आप एनिमेटर बनना चाहते हो तो। और हालांकि ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, ये सारे शोरील्स के लिए अप्लाई होता है, तो अलग से आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसे ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एनिमेटर बनना है, उसके लिए शोरील बना रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जब भी आप एनिमेशन की शोरील बना रहे हो या किसी भी शोरील बना रहे हो, खास करके मैं बात करूंगा एनिमेशन पे, तो अगर आप एनिमेशन के लिए शोरील बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने बेस्ट वर्क आपको चूज करना है। ये नहीं कि अपने क्लास में जो भी प्रैक्टिस किया था उठा के डाल दिया, नहीं करना है। सबसे बेस्ट वर्क चूज करना है। सो योर बेस्ट वर्क ओनली। और 2-2.5 मिनट से ज्यादा पे तो जाना ही नहीं है, 2 मिनट के अंदर ही रहना है। एंड सिर्फ उसमें बेस्ट वर्क जो आपके हैं, जो आपको लगता है आपके हिसाब से कि बेस्ट वर्क है, वही उसके अंदर डालिए, तो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। अगला पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज योर एनिमेशन पोर्टफोलियो वर्क। इन सारे चीजों को, यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर हर तरीके की चीजें बना के रखे हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही एनिमेशन के शोरील में आप सब कुछ डाल दो। सपोज आप कैरेक्टर एनिमेटर के लिए बना रहे हो, कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे हो या क्रिएचर एनिमेशन कर रहे हो, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें आपकी स्किल निखर के सामने आती है, उन चीजों को ही सबसे प्रायोरिटी पे रखो, टॉप प्रायोरिटी पे, और बाकी की चीजें उसके नीचे आप डाल दीजिएगा। लेकिन आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है आपके जो बेहतरीन वर्क हैं, जो आपके स्किल्स को डिस्प्ले करते हैं, और जहां पे आपने वैरायटी ऑफ चीजें करी हुई है उसको सबसे पहले डालना है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि एक वॉक एनिमेशन डाल दिया, रन एनिमेशन नहीं। आप कोशिश करो कि एक ही कैरेक्टर ऐसे चलता हुआ भी दिखे, फिर थोड़ा दौड़ने लगा, थोड़ा जंप किया, ऐसी चीजें आपको करनी है। क्योंकि अगर आपका एक बार कट हो जाता है ना शॉर्ट, तो वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है अपडेट योर पोर्टफोलियो। यानी कि अगर आपने आज से 2 साल पहले एनिमेशन पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो डोंट अप्लाई विद दैट शोरील। आप उसको अपडेट करो, क्योंकि डे बाय डे आप जितना प्रैक्टिस करते हो आप में निखार आता जाता है, और वो निखार सामने दिखना चाहिए। अगर आप को एनिमेशन में जाना है तो अभी जो मतलब रिसेंट जो लेटेस्ट वर्क है ना, सिर्फ उसको ही उसके अंदर डालो, तो वो ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा मजेदार होगा। एंड टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना है। ये नहीं कि एक बना के रख दिया, आज से 5 साल पहले बनाया था या 3 साल पहले बनाया था, उसी को हर जगह भेज रहे हैं, तो नहीं चलेगा। क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है ना कि लोग नई चीजें देखना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें देखना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। सो अपने शोरील को अपडेट जरूर कर लें। जो पॉइंट है वो है प्रमोट योर पोर्टफोलियो। गाइस, या ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। प्रमोट योर पोर्टफोलियो व्हाट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शोरील बना लिए तो आप क्या करते हो कि शोरील बना के आपने रख लिया, ठीक है, रख लिया, अब सीधा अप्लाई करना मारना शुरू कर दिए। मत करो, आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो। वहां पे आपको उसके बहुत सारे क्रिटिक्स होंगे, जो लोग आपको वहां पे सजेशन देंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी उसके ऊपर, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे। खास करके लिंक्डइन में डालो, फेसबुक में भी डाल सकते हो, इंस्टा में भी डाल सकते हो। आजकल इंस्टा भी बहुत लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस पोर्टफोलियो को अपने फैकल्टी के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लिंक्डइन में आपको मिल जाएंगे, जो एनिमेटर्स है, उनको टैग कीजिए ताकि वो उस पर देखें और कमेंट करें। अगर वो आपको लगता है कि यार इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उनको डीएम करो, उनसे पूछो, कॉन्टैक्ट करो, लेकिन प्रमोट योर पोर्टफोलियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमें शेयर करो, मैं उस पर आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, एंड देन आप उसको लेकर आप अप्लाई के लिए कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, कहावत है ना कि अपनी दही सबको अच्छी लगती है, कोई भी खट्टा नहीं कहता। तो आपने जो किया होगा आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन वो चीज नहीं करना है। अपडेटेड चीजें ही उसमें डालनी है, और वो सारी चीजें आपको शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि वो आपको देख के बता सके इसमें क्या चीज है, ठीक है क्या नहीं है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि कीप इट सिंपल। यानी कि आपको
अपने पोर्टफोलियो को एकदम सिंपल रखना है। बहुत बार लोग एकदम स्टार्टिंग में लोगो एनिमेशन होकर ऐसे आ रहा है, एकदम ऐसे धुआं निकल रहा है, ये चीजें वे चीजें, और बाद में आता है कि दिस इज प्रेजेंटिंग बाय दिस वन, और एनिमेशन नहीं करना है, हाबी जाबी नहीं करना है। सिंपल सा स्टार्ट होगा, 3D एनिमेशन डेमो रील बाय योर नेम, दैट्स इट, और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। सो एकदम सिंपल रखना है, एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट जो आपने बनाया है उसे ही डालना है, उसमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी म्यूजिक नहीं डालना है, एकदम हार्ड लाउड म्यूजिक, एकदम सॉफ्ट म्यूजिक आप डाल के छोड़ दो। अगर बंदा बात कर रहा है, हाँ, और उसमें लिप सिंकिंग जरूर डालना अगर आप एनिमेशन की स्टोरी बना रहे हो तो एकदम सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाओ, ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है, नहीं तो कोई भी वो चीज देखेगा नहीं, और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, लोगों को कान में दर्द होने लगेगा, वो नहीं देखेगा आपका पोर्टफोलियो। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अगला जो पॉइंट है वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि 15-20 शॉट डाल देते हैं, या तो उसमें से काफी सारे शॉट सिमिलर होते हैं और या काफी सारे शॉट बचकाना टाइप के होते हैं, बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। नहीं करना है, आपको क्वालिटी प्रेफर करना है रेदर देन क्वांटिटी। नंबर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपने एक शॉट में भी सारी चीजें अगर आपने दिखाई हुई हैं वो भी चलता है, ठीक है, वो भी चलता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि अलग से आपको सारे जितने आपने किए हैं, ऐसा एक हाथ मुंह कर रहा है, ऐसा उठा रहा है, जंप कर रहा है, सब डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बेस्ट वर्क है, एकदम जो आपको लगता है कि मजेदार है, या फिर आपने जो किसी से सजेशन लिया हुआ है, कहीं से रेफरेंस लिया हुआ है, उन चीजों पे ही आपको फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी भर देनी है। 3 मिनट का स्टोरी बन गया, हर एक चीज आपने डाला, कार एनिमेशन, कार से बंदा उतर रहा है, नहीं डालना है। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, आपकी स्टोरी बेहतरीन काम करेगी और बहुत जल्दी सिलेक्टेड होने के उसके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कीप इट रिलेवेंट। कीप इट रेलेवेंट का मतलब होता है कि अगर आप एनिमेशन की स्टोरी बना रहे हैं तो ट्राई टू बी स्टक विथ दैट ओनली। ऐसा नहीं कि यार एनिमेशन की स्टोरी बना रहे हैं उसमें थोड़ा मॉडलिंग का वायर फ्रेम वगैरह दिखा दिया, थोड़ा टेक्सचरिंग लाइटिंग का दिखा दिया, लाइट इधर उधर नहीं करना है। एनिमेशन की स्टोरी बना रहे हैं तो एकदम सिंपल सा 3 पॉइंट लाइट के ऊपर रखो और सिंपल सा एनिमेशन पे फोकस करो। बहुत सारी चीजें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वायर फ्रेमिंग वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको एनिमेशन का ही चीजें दिखाना है तो वही चीजें दिखाएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम जब स्टोरी बनाते हैं तो उसमें हमने वीएफएक्स का बनाना है तो वीएफएक्स में सब कुछ डाल दिया, मॉडलिंग भी डाल दिया, टेक्सचरिंग लाइटिंग सब कुछ डाल दिया, मैच मूव डाल दिया, नहीं करना है। जस्ट कीप इट रिलेवेंट, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए मैच हो रहा है, राइट। अगला जो पॉइंट है वो है एनिमेशन टेक्निक। जब भी आप एनिमेशन बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एनिमेशन के जो 12 प्रिंसिपल होते हैं उन प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी आपका स्टोरी किसी के पास जाता है ना, वो आपका पहला इंप्रेशन होता है, सिलेक्ट होना है या नहीं होना है, बंदा को कितना नॉलेज है नहीं है, वो सारी चीजें उस वक्त चीजें होती है। जरूरी नहीं है कि आपने पहले नाम डाल दिया एकदम बड़ा बड़ा करके और आपको लोग जानते होंगे आपको हायर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे आपको 110% आपको उस पे एक चीज रखनी है कि वो जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपके एनिमेशन के टेक्निक्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि यार बंदे में एक्सपेरिमेंट करने की ताकत है, स्किल इसका बहुत एकदम स्मूथ है, जो इसका टेक्निकल स्किल है वो भी पावरफुल है, क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त है। जरूरी नहीं है कि बाघ ऐसे कूद रहा है तो हमको वैसे ही दिखाना है, या शेर ऐसे जंप कर रहा है, जिराफ ऐसे जंप कर रहा है, ऐसे दिखाना नहीं, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो। एनिमेशन में कुछ भी हो सकता है, राइट, एनिमेशन में कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा आप देख लो ना, आपने ये कार्टून है, एक कार्टून है, देखना, कालू मदारी आया काला भालू लाया, और वो एक पोयम है, उसको आप जाकर देखना, आपको समझ में आएगा कि कितना क्रिएटिविटी है उन चीजों में, कैसे क्यों बच्चे इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों लोग देख रहे हैं, मिलियंस में व्यू है। तो ये चीजों का ध्यान रखना कि अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी उसमें डालो। जरूरी नहीं है कि वो एकदम मस्त ऐसा कूद रहा है, शेर ऐसे चलता है तो ऐसे ही चलाना है, नहीं है, थोड़ा सा उसमें अपनी मोटिवेशन मतलब अपना जो क्रिएटिविटी है वो डालो, इनोवेशन डालो उसके अंदर, तो सामने वाला आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा और भाई साहब आपका फैन हो जाएगा, फिर आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है गेट फीडबैक। जैसा कि मैंने आपको बताया, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है बिफोर अप्लाइंग द जॉब। आप जॉब में जाने से पहले, सोरेल किसी को भी भेजने से पहले, आपको इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको लिंक्डइन पे, आप मुझे भेजो, अपने फ्रेंड्स अपने फैकल्टी से फीडबैक लो।
आप अपने नॉर्मल फ्रेंड से भी ले सकते हो कि भाई ये कैसा लग रहा है। उनको एनिमेशन नहीं आती लेकिन उनको ये पता है कि शेर चलता कैसे, सांप क्रॉल कैसे करता है, ये सारी चीजें उनको पता है। एक कैरेक्टर कैसे चलता है, मोटा आदमी कैसे, उनको समझ में आता है, तो वो भी बता देंगे आपको कि भाई मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। तो ये फीडबैक, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक कलेक्ट करो एंड आफ्टर दैट उस पर करेक्ट करो और तब जाकर आप उसको अप्लाई करो, नहीं तो मत करना, नहीं तो आप लटक जाओगे। क्लियर है? अगला जो पॉइंट है वह कीप एडिंग न्यू वर्क। आप डे बाय डे जो भी चीजें बना रहे हो, जो भी चीजें अपने सोरील में डालते जाओ, अपडेट करते जाओ, पुराने शॉर्ट्स को निकाल दो। लगता है कि क्योंकि देखो तुमने आज से 2 हफ्ते पहले जो बनाया होगा और 3 हफ्ते बाद जो बनाओगे, भाई साहब उसमें अंतर तो आएगा, क्योंकि तब तक आप अपने आप को और भी स्किल को शार्प कर चुके होगा अपना, तो वो वर्क ज्यादा बेहतर होगा कंपैरिजन टू ओल्ड वर्क। तो ओल्ड वर्क को हटा दीजिए और न्यू वाला डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमने पिछले कंपनी में ये सोरी भेजा था तो वही सोरी अगले कंपनी में भेजना है। अगले कंपनी में भेजने से पहले अगर उसके पहले आपने कोई वर्क बनाया है जो आपको लगता है कि बहुत मजेदार है, तो तुरंत उसको उसमें ऐड करो। उसकी रॉ फाइल डिलीट मत करना, जो भी एडिटिंग वाली है, जस्ट उसमें जाके अपना शॉर्ट को ऐड कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते। कौन करता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर आप में से कोई कर रहा है तो। अगर आप में से कोई ऐसा काम कर रहा है तो मेरे को बताना, क्योंकि 90% लोग ऐसा नहीं करते। एक बार बना लेते तो उनकी जान छूट जाती है, भाई जान छूटी है, बैठाओ यार, नहीं करना ऐसा, ठीक है। एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अवॉइड फैन आर्ट। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप सोरील बना रहे हो ना, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, कोई भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर पे काम मत करो। कोई भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर पे आप काम मत कीजिए। उसमें क्या होता है ना कि जब वो आर्टवर्क को ना, जो सामने वाला इंटरव्यूअर होता है वो कई बार देख चुका होता है और हो सकता है कि आपसे कई गुना बेहतर देखा हो, तो वो वहां पे उसको सीधा नेग्लेक्ट कर देगा, उसको आगे बढ़ा देगा। तो कोई भी चीज ऐसी जो एग्जिस्टिंग वर्क है, ऑलरेडी है, उस पे मत करो। जब भी आप एनिमेशन बना रहे हो तो कोशिश करो कि नया कैरेक्टर्स लो, डाउनलोड कर लो कैरेक्टर्स। जरूरी नहीं है कि आपको बनाना है, डाउनलोड कर लो, लेकिन नया होना चाहिए, फेज नया होना चाहिए, चीजें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा तो मजा आता है। अगर आपके पास पीसी हाईफाई है तो भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह भी ऐड करो उसके अंदर, और भी मजा आएगा। जैसे जंगल बुक का रेफरेंस ले लो, उसमें कैसे मोगली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप कर रहा है, चल रहा है, वो सारी चीजों को रेफरेंस बनाओ, ना कि किसी ट्यूटोरियल के या किसी दूसरे के सोरील का। उसको रेफरेंस नहीं बनाना है, रेफरेंस बनाना है रियल फिल्म्स में जो सीन है उसको। अगला और आखिरी पॉइंट ये है कि डोंट फॉरगेट टू ऐड डिटेल्स। वीडियो के एंड में आप अपने डिटेल्स ऐड कर दें आपकी, और डिटेल्स में ऐसा नहीं कि पूरा एड्रेस डाल देना, नहीं भाई, सिर्फ नाम, ईमेल एड्रेस, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस डाल दो और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, बस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग YouTube पे सर्च करते हैं, आर्ट स्टेशन में जाकर सर्च करते हैं, क्योंकि उनको आर्टिस्ट चाहिए ना, तो वो किसको बोलने जाएंगे, तो सीधा YouTube पे जाते मारेंगे एनिमेशन सोरील, उनमें से जो सोरील आएगा वो देखेंगे, रैंडम सोरील देखते हैं और वहां से ही आपके डिटेल्स निकाल के वो आपको कॉल कर सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है मेरे स्टूडेंट के साथ, काफी सारे बच्चे ऐसे जॉब कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप डिटेल्स जरूर डालना और करेक्ट डिटेल्स डालना। काफी सारी लड़कियां दूसरों का नंबर चिपका देती हैं, बच्चे ऐसा मत करो। तुम्हारा नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यार तुम आर्टिस्ट हो तो तुम्हारा नंबर जाएगा, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। वैसा है तो एक नंबर रख लो जिसको आप ये करना चाहते हो, लेकिन नंबर डालो और परफेक्ट और करेक्ट नंबर डालो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग बाद में कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, YouTube से चीजें हुई हैं। इसके बारे में आपको डिटेल एग्जांपल के साथ अगली वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद है गाइस कि आपको एनिमेशन पोर्टफोलियो बनाने में कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है ये चीज समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। यहां तक आ गए हो तो लाइक किए बगैर मत जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जाके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।